Today we discuss the next topic of reflection of wave. What is mean by reflection and transmission? So हमें यहाँ पे पढ़ना है कि एक वेव अगर जनरेट होती है तो उसमें ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शंस क्या रहेगा। हम डेफिनेशंस देखते हैं कि रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है। व्हेन अ प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रैवलिंग एंड सडनली मीडियम चेंज, मतलब अगर एक प्रोग्रेसिव वेव जा रही है, ओके, वो क्या कर रही है, ट्रैवलिंग कर रही है। अगर हम प्रोग्रेसिव वेव की बात करेंगे तो प्रोग्रेसिव वेव को हम ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हैं। ओके, सो प्रोग्रेसिव वेव अगर ट्रैवल कर रही है, सडनली वो क्या कर रही है, अपना मीडियम चेंज कर रही है, मतलब एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में चेंज कर रही है। सो एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम सर्टन द पार्ट ऑफ अ वेव एनर्जी कम बैक इन द सेम मीडियम, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शंस, एंड सम पार्ट ऑफ अ वेव एनर्जी ट्रांसमिटेड इन अदर मीडियम, उसको हम ट्रांसमिशंस बोलेंगे। पहले मैं एक आपको एग्जांपल्स बताती हूँ, एग्जांपल से आपको ये डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाए। प्रोग्रेसिव, जैसे ये मेरी प्रोग्रेसिव वेव अभी ट्रैवल हो रही है, ओके, ये बाउंड्री हुई उसकी, एक मीडियम है, यहाँ पे एयर मीडियम सपोज कंसीडर करो और ये वाटर मीडियम कंसीडर करो। ओके, अभी मेरी वेव ट्रैवल हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम। मीडियम कौन सा है यहाँ पे, एक एयर वाला मीडियम है, दूसरा वाटर वाला मीडियम है। तो एयर से उसने वाटर मीडियम में क्या किया, अपना वेव ट्रांसफर्स किया। ओके, तो क्या हुआ, एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में चली गई, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ एनर्जी उसने एक रिफ्लेक्शंस में मतलब इस साइड रख दी, तो हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्शंस हो रहा है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इस साइड रखेगी, उसने ट्रांसमिशंस किया। सो क्या दिया है, वही डेफिनेशन दी है, व्हेन अ प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रैवलिंग एंड सडनली मीडियम चेंज, उसने सडनली अपना मीडियम चेंज किया, मतलब एयर से वो वाटर में चली गई, उसने सडनली अपना मीडियम चेंज कर लिया। सो एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, दोनों भी मीडियम की एक बाउंड्री है। ओके, द सर्टन पार्ट ऑफ टू वेव्स कम बैक इन द सेम मीडियम्स इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, मतलब कुछ पार्ट उसका इसी, मतलब ये बाउंड्री के इसी साइड रहेगा, उसकी एनर्जी इसी साइड रहेगी, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। एंड क्या है, सम पार्ट ऑफ द वेव ट्रांसमिटेड इन अदर मीडियम, मतलब कुछ एनर्जी वो इस साइड शिफ्ट करेगा, मतलब वो होगा ट्रांसमिशन। ओके, सो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन समझ गया। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो प्रोग्रेसिव वेव की बात करते हैं तो प्रोग्रेसिव वेव देयर आर टू टाइप्स, एक है लॉन्जिट्यूडनल एंड दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्जिट्यूडनल मतलब क्या है, ट्रांसवर्स मतलब क्या, तो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि लॉन्जिट्यूडनल मतलब होता है हमारा पैरेलल वाला। पैरेलल मतलब एक साउंड वेव कंसीडर करो। पैरेलल साउंड वेव क्या रहती है, एक तो कॉम्प्रेशन रहता है, एक तो रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, मतलब पैरेलली जा रही है ना, तो इसको हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल। अभी ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे। ट्रांसवर्स वेव क्या, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, मतलब अगर कोई वेव एसएचएम परफॉर्म कर रही है, ओके, ये स्ट्रिंग है, ये एक वेव जो है वो एसएचएम परफॉर्म कर रही है, मतलब अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो वाली कंडीशन परफॉर्म कर रही है, तब जाके उसने एक वेव परफॉर्म की है। मतलब ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा ना, तो इसीलिए ट्रांसवर्स वेव को हम परपेंडिकुलर वेव बोलते हैं, और ये जो लॉन्जिट्यूडनल है वो क्या है, पैरेलल वाली रहेगी। तो ये बात आप लोग याद रखो। तो अभी हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में। ट्रांसवर्स वेव के बारे में देखेंगे, मतलब ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन क्या होता है। गॉट इट माय पॉइंट। सो आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी दिखे हैं वहाँ पे। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव का एक एग्जांपल, जैसे एक स्पीकर मैंने लगाया, ये उसका स्पीकर का वॉइस जा रहा है, ये एक वॉल है, मतलब एक बाउंड्री समझो, ये एयर है और वॉल के उस साइड कुछ वाटर वीटर कुछ रखा है, मतलब ये एक अपना एक मीडियम चेंज कर रहा है, एयर से वो वाटर में जा रहा है, मतलब मीडियम चेंज कर रहा है। ओके, सेकंड एग्जांपल ये लो, स्ट्रिंग वाला, मतलब ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, थिक एंड थिन वाली स्ट्रिंग है, एक हेवी लोड या लाइट वेट भी बोल सकते हो। तो ये हेवी लोड वाली एक स्ट्रिंग है और ये एक लाइट वेट वाली स्ट्रिंग है। तो अगर वेव मैंने यहाँ से जनरेट कर दी, तो ये वेव ऐसे ऐसे जनरेट होकर आगे आगे ट्रैवल होगी। ओके, ये दिख रहा है आपको, मतलब एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में जा रही है। ओके, ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब अगर हमारी वेव ट्रैवल हो रही है रेयरर से डेंसर मीडियम। अभी रेयरर मीडियम मतलब क्या होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको हम रेयरर मीडियम बोलते हैं, और जिसकी डेंसिटी जो है वो हाई होती है उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। ओके, सो पहले हम कुछ डायग्रामेटिकली समझते हैं, तो बाद में आपको डाउट क्लियर ही हो जाएंगे। ओके, तो देखो पहली वाली डायग्राम, वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक मीडियम, मतलब ये हमारी स्ट्रिंग है, ओके, एक नॉर्मल स्ट्रिंग है, तो ये रेयरर मीडियम है, और जो एक ब्लॉक रिजिड सपोर्ट है उसको मैंने डेंसर मीडियम नाम दिया है। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। गॉट इट। अभी देखो यहाँ से मैंने उसको थोड़ा सा मतलब एक प्रेस किया, तो ये रिंग क्या, मतलब एक स्प्रिंग क्या होगी, ये ऊपर उठेगी, मतलब वेव जनरेट होगी, फिर से वो बाकी रेस्ट में रहेगी, मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएगी तो वेव एक जनरेट होगी। ओके, ये एक रिजिड सपोर्ट है हमारा, ये बी पॉइंट के ऊपर।
सो अभी देखो ये वेव जैसे आगे आगे जाएगी तो ये फिर से ए पॉइंट मतलब ये ब्लॉक जो है वहाँ पे आ जाएगी। वहाँ पे आने के बाद ये ब्लॉक को ऊपर उठाना चाहेगी, बट ये ब्लॉक ऊपर उठेगा क्या? नहीं उठेगा, बिकॉज ये जो पॉइंट है वो हमारा फिक्स पॉइंट है। ओके, फिक्स पॉइंट पर हमारा ये जो वेव आती है तो ये वेव कुछ भी नहीं कर पाएगी। नॉर्मल वहाँ से ही क्या करेगी, वो एक टॉट में चली जाएगी। टॉट मतलब क्या होता है? तो ये एक बात याद रखो कि क्रस्ट एंड टॉट, ये हमने 8th-9th में भी पढ़ा है। क्रस्ट मतलब होता है ये ऐसी कर होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब ये ऐसी कर रहती है उसको टॉट बोलते हैं। ओके, तो ये याद रखो क्रस्ट एंड टॉट। तो यहाँ पे ए कंडीशन में क्या हो रहा है? क्रस्ट हो रहा है, और फिर से अगर वो ए कंडीशन में आने के बाद ये बी पॉइंट पर आ गई तो ये क्या करेगी? एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को वो ऊपर नहीं उठा पाएगी। मतलब ये पॉइंट क्या करेगा? उसको इक्वलन अपोजिट मतलब अपोजिट वाला फोर्स कर लगाएगा। ओके, न्यूटन्स का 3rd लॉ वाला वो फोर्स लगाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? ये क्रस्ट का क्या होगा? टॉट में कन्वर्जन होगा। दिख रहा है? तो जब वो वापस जा रही है कर तो वो टॉट में कन्वर्जन हो रहा है उसका। तो यही बताना चाह रही हूँ आपको। तो उसके लिए इक्वेशंस क्या रहेगा हमारा? ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि x माइनस ओमेगा टी वाला। ओके, तो हमारी वेलोसिटी इस साइड जा रही है तब हमारा इक्वेशन क्या रहेगा? के एक्स माइनस ओमेगा टी वाला रहेगा। अगर हमारी वेलोसिटी इस साइड है मतलब ट्रैवलिंग वो इस साइड कर रही है तो हमारा इक्वेशन क्या रहेगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस के। ये प्लस के एक्स एंड माइनस के एक्स आपको समझना पड़ेगा, तब जाके डाउट्स क्लियर हो गए। अभी हम कुछ थेरोटिकली देखते हैं। तो क्या है थेरोटिकली? टेक अ लॉन्ग लाइट स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग है ए एंड बी से कनेक्ट, मैंने पहले ही बताया था ये एक स्ट्रिंग है। टेक अ लॉन्ग लाइट स्ट्रिंग ए बी, अटैच वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू द रिजिड सपोर्ट। एक एंड उसका कहाँ पे है? रिजिड सपोर्ट को अटैच है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? द स्ट्रिंग एक्ट एज अ रेयरर मीडियम एंड सपोर्ट बी एक्ट एज अ डेंसर मीडियम। तो मैंने ये स्टार्टिंग में ही आपको जब डायग्राम एक्सप्लेन किया था, ये हमारी स्ट्रिंग क्या है? एक रेयरर मीडियम है, और डेंसर मीडियम क्या है? एक रिजिड सपोर्ट हमारा डेंसर मीडियम है। सो थर्ड पॉइंट है हमारा बाय द गिविंग अ जार टू द फ्री एंड ए। जार का मीनिंग होता है वो मोशन कर रही है, उसको हम जार बोलते हैं। ओके, सो बाय द गिविंग जार टू द फ्री एंड ए एंड स्ट्रिंग द क्रस्ट इज जनरेटेड बाय द स्ट्रिंग। तो अभी देखा था हमने, जब हमारी स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग आती है तो वहाँ पे क्या होता है? मतलब ए स्ट्रिंग अभी यहाँ से निकल रही है तो वो क्या है? क्रस्ट हो रहा है ना। ओके, अभी बताया था कि क्रस्ट कहाँ पे होता है और टॉट कहाँ पे। क्रस्ट अगर ऐसी कर रहती है उसको क्रस्ट बोलेंगे, और जो ऐसी कर्स रहती है उसको टॉट बोलेंगे। ओके, तो ए पॉइंट 8 ऑफ ए एट द स्ट्रिंग इज क्रस्ट जनरेटेड टू द स्ट्रिंग व्हेन द क्रस्ट रीच बी एट रिजिड सपोर्ट एट इट टाइड टू द पोल एंड द पॉइंट बी इज अपवर्ड। वो बी पॉइंट को क्या करता है? अपवर्ड करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट द बी रिमेन एट द रेस, बट बी जो है वो रिजिड सपोर्ट हमारा जो यहाँ पे रहता है, यहाँ से हमारी कोई कर यहाँ पे आती है तो बी पॉइंट हमारा क्या है? रिजिड सपोर्ट है, वो रेस्ट पे है। देन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग, मतलब वो क्या करेगा? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा स्ट्रिंग के ऊपर। तो इसके वजह से जो प्रोड्यूस होगी वो क्या वेव कौन सी प्रोड्यूस होगी? वो टॉट वाली वेव प्रोड्यूस होगी। पहले तो हम क्रस्ट वाली वेव भेज रहे थे, बट वो जैसे वो रिजिड सपोर्ट के पास आई तो उसने अपना तरीका चेंज कर दिया, वो टॉट में चली गई। तो वही दिया है, टॉट इज प्रोड्यूस इन द रिफ्लेक्शन वेव। गॉट इट माई पॉइंट? हियर द फेज डिफरेंस इज 180। अभी फेज डिफरेंस 180 मतलब कैसे? हमने पढ़ा था ऑसिलेशन चैप्टर में। ओके, ये यहाँ तक हमारा 90 डिग्री रहता है, यहाँ से यहाँ तक 180 रहता है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक 270, और यहाँ से यहाँ तक हमारा कंप्लीट 360 रहता है। तो 180 मतलब कितना हुआ? हाफ वाला। तो अगर मेरी ए पॉइंट यहाँ पे है और बी पॉइंट यहाँ पे, मतलब किसना हाफ डिस्टेंस ही कवर किया ना, मतलब 180 का ही फेज मिल रहा है हमें। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमें 180 का ही फेज डिफरेंस मिल रहा है। सो सेकंड एग्जांपल देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर। अभी क्या हो रहा है? सेकंड एग्जांपल क्या है हमारा? डेंसर टू रेयरर। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? रेयरर टू डेंसर। रेयरर टू डेंसर क्या होता है? पहले तो क्रस्ट होता है उसका। ओके, क्रस्ट होने के बाद क्या होता है? टॉट होता है। क्रस्ट और टॉट कब होता है? रेयरर से डेंसर में जाते हैं। अभी डेंसर से रेयरर की बात करते हैं, तो डेंसर और रेयरर की बात करेंगे तो देखो पहले डायग्रामेटिकली समझते हैं, उसके बाद में आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये मैंने एक स्ट्रिंग निकाली है। ओके, ये एक स्ट्रिंग है ए पॉइंट से, और ये यहाँ पे एक रॉड है। रॉड पर क्या है? एक रिंग लगाई है। वो रिंग क्या है? फ्री टू मूवेबल है, मतलब वो मूव हो सकती है, वो ऊपर या नीचे। तो ये हुआ उसका डेंसर मीडियम, ये हुआ उसका रेयरर मीडियम। गॉट इट माई पॉइंट? ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मतलब अगर मैंने स्ट्रिंग को यहाँ से प्रेस किया तो ये स्ट्रिंग क्या करेगी? एक वेव जनरेट करेगी, मतलब क्रस्ट करेगी। क्रस्ट करने के बाद वो बी पॉइंट पर जाएगी। बी पॉइंट क्या है हमारा? मतलब ये एक जो स्ट्रिंग
है, ओके सॉरी एक रॉड है, रॉड क्या कर रहा है, एक रिंग है, तो रिंग क्या है हमारी फ्री टू मूवेबल है, मतलब वो ऊपर नीचे होती है, मतलब ये क्या करेगा वेव जो है वो स्ट्रिंग को भी मतलब ये रिंग को भी उठा लेगा। पहले कंडीशन में क्या था, हमारा जो रिजिड सपोर्ट था वो क्या था, फिक्स पॉइंट पर था, एक ही फिक्स पॉइंट पर था, इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे जो है वो वेव क्या कर रही है, रिंग को भी उठा रही है, तो रिंग को उठाने के बाद जो हमें कंडीशन मिलेगी मतलब वो रिटर्न वापस आएगी बाउंड्री से। यहाँ पे ट्रांसमिशन हमारा जीरो है, ये याद रखो, ट्रांसमिशन हमारा फर्स्ट केस में भी जीरो था और यहाँ पे भी ट्रांसमिशन हमारा जीरो है, ओनली हम रिफ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर वो फिर से वापस जा रही है तो हमें क्या मिलेगा, क्रस्ट ही मिलेगा। तो सेकंड कंडीशन में जब हम डेंसर से रेयरर में करते हैं, डेंसर से रेयरर में करेंगे तो हमें क्रस्ट है तो क्रस्ट ही मिलेगा, ये बात याद रखो। कब, डेंसर से हम रेयरर में कन्वर्जन करते हैं तब, बट रेयरर टू डेंसर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्रस्ट से हमें टॉट मिलता है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, तब जाके ये डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो हम थ्योरेटिकली पोर्शन देखते हैं तो क्या है, द बी पॉइंट फ्री टू मूव ओवर अ रॉड, हियर द स्ट्रिंग एक्ट एज अ डेंसर मीडियम एंड पॉइंट बी एक्ट एज अ रेयरर मीडियम। तो अभी मैंने बताया आपको कि ए पॉइंट पर हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, और बी पॉइंट पर हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है। ओके, और जो फ्री ये जो रॉड है, रॉड के ऊपर जो स्ट्रिंग मतलब एक रिंग लगाई है वो क्या है, फ्री टू मूवेबल है, मतलब वो ऊपर नीचे रिंग हो सकती है। इसके कारण जब वेव यहाँ पे आ जाएगी बाउंड्री के ऊपर तो वो रिंग को भी अपने साथ उठा लेगी, जैसे वो आगे बढ़ेगी ऐसी वेव तो वो रिंग को भी अपने साथ उठाएगी। व्हाट इज माय पॉइंट। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, we observe that when a crust reach at the point B, the pull at the ring upward cause due to the ring to the move and a move upward। तो वही बताया, ये पॉइंट भी वही बता रहा है। when the observe, अगर हमने ऑब्जर्व किया तो क्रस्ट रीच हो रहा है बी पॉइंट के ऊपर, मतलब क्रस्ट अगर यहाँ पे आ गया बी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे तो हमारी रिंग है तो वो रिंग को भी क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में रिंग को भी उठा लेगी, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ही उठा लेगी, क्योंकि रिंग जो है वो हमारी मूवेबल है। सो वेव गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द क्रस्ट, मतलब जब वेव बैक करेगी तो वो क्या होगी, हमें क्रस्ट ही मिलेगा। ओके, समझ गए, टॉट नहीं मिलेगा यहाँ पे, ओनली क्रस्ट ही मिलेगा, ये याद रखो। जब हम रेयरर से डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो हमें क्रस्ट है तो क्रस्ट ही मिलेगा, जब हम डेंसर से रेयरर से डेंसर में जाते हैं तो हमें क्रॉस से टफ मिलता है। गॉट इट माय पॉइंट। सो हम अपने थर्ड एग्जाम्पल की ओर पढ़ते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अगर ट्रांसवर्स मतलब ट्रांसमिशन हमारा ज़ीरो रहता है, ओके, ट्रांसमिशन अगर ज़ीरो रहता है तो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। ओके, एम्पलीट्यूड मतलब ये जो हमारी वेव रहती है ये उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा हमारा ज़ीरो सेम रहेगा जब हमारा ट्रांसमिशन ज़ीरो रहेगा तो। ओके, ट्रांसमिशन ज़ीरो मतलब कैसे, अभी देखो ये लास्ट वाला पॉइंट, ट्रांसमिशन यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है ना, क्योंकि ये हमारा एक रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है, ये बाउंड्री है, बाउंड्री के उस पार हमारा ट्रांसमिशन रहता है, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन तो कुछ है ही नहीं, मतलब ट्रांसमिशन ज़ीरो है, तब हमारा एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब अगर वेव यहाँ से जनरेट हो रही है तो इसका एम्पलीट्यूड देखो सभी का सेम ही रहेगा, ओके, चेंज नहीं होगा। और वेलोसिटी अगर सेम रहती है तो मीडियम भी सेम रहेगा, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो मीडियम भी क्या होगा, चेंज होगा। ये एक दो बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। और फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। अभी तक हम ट्रांसवर्स वेव ही पढ़ रहे थे, बट अभी तक क्या पढ़ रहे थे, हम ओनली रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। ट्रांसमिशन क्या था, हमारा जीरो था, बट यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन भी है और ट्रांसमिशन भी है ट्रांसवर्स वेव के लिए। सो पहले एक कंडीशन देखते हैं, व्हेन द वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम। जब हमारी वेव डेंसर से रेयरर जाती है तो क्या होता है, क्रस्ट टू क्रस्ट होता है, यह भी हमने कुछ देर पहले पढ़ा। तो देखो, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्शन भी है ट्रांसमिशन भी है, बट हमने डेंसर टू रेयरर पढ़ा था तो ओनली वहाँ पे रिफ्लेक्शन था, ये बात याद रखो। तो डायग्रामेटिकली समझो, ये मेरी एक लाइट रिंग है, ओके, और एक हेवी वाली रिंग नहीं स्ट्रिंग है, ओके, ये एक हेवी वाली स्ट्रिंग है और ये एक लाइट वाली स्ट्रिंग है, ओके। ये हुई उसकी बाउंड्री, मतलब ये क्या कर रहा है, वो अपना मीडियम चेंज कर रहा है, ये उसकी एक मीडियम हुई, मतलब एक हेवी वाली स्ट्रिंग है और एक लाइट वाली स्ट्रिंग। तो ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो अगर मैंने यहाँ से कोई इस वेव को मतलब हिलाया थोड़ी स्ट्रिंग को, तो ये क्या करेगी, वेव जनरेट करेगी। वेव जनरेट करने के बाद ये समझ रहे हो, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रॉड वाली है, ब्रॉड वाली क्या करेगी, ये पतली वाली जो स्ट्रिंग है उसको इजीली ऊपर उठा पाएगी,
ओके तो हमें एम्पलीट्यूड मतलब एक इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स और यहाँ पे भी ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे हमें मिलेगा ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि रिटर्न जब आती है हमें क्रस्ट टू क्रस्ट ही मिलता है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था कि डेंसर से हम रेयरर मीडियम में जाते हैं तो हमें क्रस्ट से क्रस्ट ही मिलता है, बट रेयरर से डेंसर में आते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्रस्ट से टफ मिलता है। ये बात याद रखो। वी ऑब्जर्व दैट द क्रस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम द हेवी स्ट्रिंग गेट रिफ्लेक्टेड एज अ क्रस्ट फ्रॉम द लाइट स्ट्रिंग, दैट इज व्हेन द वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम द रिफ्लेक्टेड वेव इज कॉज एट द क्रस्ट टू द रिफ्लेक्शन एट रिफ्लेक्टेड एज अ रेस क्रस्ट। समझ गया, मतलब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर हमारी क्रस्ट अगर हम भेज रहे हैं तो हेवी स्ट्रिंग अगर क्रस्ट है, ओके तो रिफ्लेक्टेड भी क्या होगा, हमें क्रस्ट ही होगा। सो लाइट स्ट्रिंग व्हेन द वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द डेंसर से रेयरर, अगर हमारी वेव डेंसर से रेयरर में जा रही है तो भी रिफ्लेक्टेड वेव कॉज टू द क्रस्ट, मतलब क्रस्ट है तो हमें क्रस्ट ही मिलेगा, बट कब डेंसर से रेयरर जाते हैं तब। अभी बी वाली कंडीशंस देखो, बी वाली कंडीशंस क्या है, व्हेन द वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम द रेयरर टू डेंसर मीडियम, जब हमारी वेव कोई रेयरर से डेंसर में जाती है। अभी तक क्या पढ़ा था हमने, मतलब रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कौन से, डेंसर से रिफ्लेक्शन में देखा था, ओके बट अभी हमारी वेव कहाँ पे जा रही है, रेयरर से डेंसर, ये साइन इस साइड चाहिए था, ओके तो ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, मतलब ये क्या है, एक लाइट वाली स्ट्रिंग है और एक हेवी वाली स्ट्रिंग है, मतलब ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है। तब अगर मैंने एक लाइट वाली स्ट्रिंग के ऊपर कोई एक्स्ट्रा का मतलब इसको हिलाया तो ये वेव जनरेट होगी, ओके ये बाउंड्री के पास आएगी, बाउंड्री के पास आने के बाद क्या होगी, ये फिर से इस साइड मतलब वापस जाएगी, मतलब ये टफ कंडीशन में चली जाएगी, ओके क्योंकि ये मतलब एक पतली वाली स्ट्रिंग है ना, तो ये टफ में चली जाएंगी। बट यहाँ पे अगर इस साइड देखोगे ना, बाउंड्री के उस पार मतलब मीडियम चेंज अप होगा उसका, तब क्या करेगी, ये क्रस्ट ही दिखाएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो आपको पॉइंट क्या दिया, मतलब A1 A2 A3, मतलब मैंने एम्पलीट्यूड A1 A2 से दिखाया है, तो यहाँ पे यही पॉइंट इंपॉर्टेंट समझना है कि A1 जो है वो क्या करेगा, मतलब यहाँ पे जो है वो क्रस्ट दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो है हमारी स्ट्रिंग क्या है, एकदम से थीन वाली है, ओके थीन वाली एकदम से लाइट वाली स्ट्रिंग है, ओके और उसके बाद ये जो है वो हेवी वाली है, तो ये लाइट वाली क्या करेगी, बाउंड्री तक आएगी, बाउंड्री से फिर से टफ में चली जाएगी, बट ऑलरेडी उस साइड भी एक मतलब एक वेव जनरेट होगी, ओके वो वेव जनरेट होगी, वो क्रस्ट वाली वेव जनरेट होगी। तो देखो पॉइंट में क्या लिखा है, व्हेन द क्रस्ट ट्रैवल फ्रॉम द लाइटर स्ट्रिंग टू द हेवियर स्ट्रिंग, मतलब क्रस्ट जो है वो कहाँ पे जा रहा है, क्रस्ट इज ट्रैवल हो रहा है लाइटर स्ट्रिंग से हेवी स्ट्रिंग में, टू क्रस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज अ टॉट एंड वॉइस वर्सा, मतलब वॉइस वर्सा मतलब क्रस्ट क्या हो रहा है, टॉट में कन्वर्जन, ये क्रस्ट जो है वो यहाँ तक आने के बाद वो टॉट में कन्वर्जन हो रहा है, बट उसके साथ साथ जो उस मीडियम के पार मतलब जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्रस्ट ही मिल रहा है हम लोगों को, वॉइस वर्सा बोला है वहाँ पे। गॉट इट माई पॉइंट। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ अभी तक हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ा, अभी हमें पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स क्या होता है। सो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक तो साउंड वेव क्या होता है, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, ये प्रोसेस साउंड वेव में चलती है। अगर मैं बात कर रही हूँ, आप तक वॉइस मेरी पूछ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन। कॉम्प्रेशन मतलब क्या होता है, एकदम पास में आना। रेयरफैक्शन मतलब क्या होता है, रेयरफैक्शन मतलब दूर जाना। तो यहाँ पे वेव्स क्या करती है, दूर मतलब रेयरफैक्शन कॉम्प्रेशन, ये प्रोसेस चलती है। एक साउंड वेव की बात करेंगे तो अभी देखो, वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, अगर कोई वेव रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, अभी ये रेयरर मतलब क्या होता है, रेयरर मतलब एंड डेंसर मतलब यहाँ पे डेंसिटी जो है वो लो रहती है और यहाँ पे डेंसिटी जो है वो हाई रहती है। लेट्स स्टार्ट, कंसीडर अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब एक वेव जो है, पहले हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये एक स्पीकर है, स्पीकर से कोई वॉइस निकली है, ये कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, ये प्रोसेस होती जा रही है। बट ये जब रिजिड वॉल के पास आएगा, ओके सो एंड में क्या हो रही है, रेयरफैक्शन हो रही है। तो रेयरफैक्शन भी हमें एंड में ही मिलेगा, मतलब ये इंसिडेंट कर रहे हैं और ये हमें रिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो रिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, हमें रेयरफैक्शन ही मिलेगा। अगर हम कॉम्प्रेशन कर रहे हैं तो हमें कॉम्प्रेशन मिलेगा, रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन मिलेगा। बट कब, जब हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई वेव ट्रैवल करते हैं तो वो कॉम्प्रेशन से कॉम्प्रेशन मिलेगा, रेयरफैक्शन से रेयरफैक्शन मिलेगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव का फर्स्ट वाला पॉइंट है, मतलब जब वेव ट्रैवल होती है रेयरर टू डेंसर मीडियम। Got it my point? So in a longitudinal wave, compress is a high pressure
रीजन्स, मतलब कॉम्प्रेशन मतलब क्या होता है, एक हाई प्रेशर रीजन रहता है, एंड रेयर फ्रैक्शन मतलब क्या रहता है, लो प्रेशर रीजन। तो यहाँ पे पता होना चाहिए कॉम्प्रेशन मतलब हाई प्रेशर एंड रेयर फ्रैक्शन मतलब क्या रहता है, लो रीजन्स रहता है। इस सेकंड पॉइंट की ओर आते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, रेयर फ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड टू द रिफ्लेक्शंस एंड कॉम्प्रेशन इज रिफ्लेक्टेड टू कॉम्प्रेशन। अगर हम रेयर फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट करें तो हमें रेयर फ्रैक्शन मिलेगा, अगर हम कॉम्प्रेशन रिफ्लेक्ट करें तो हमें कॉम्प्रेशन मिलेगा। बट कौन सी कंडीशन में, जब हम वेव को रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में भेजते हैं तो हमें वही कंडीशंस वापस मिलती है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है तो यहाँ पे हमें मतलब रिफ्लेक्टेड भी रेयर फ्रैक्शन ही मिल रहा है। अगर मैंने कॉम्प्रेशन किया होता तो कॉम्प्रेशन ही मुझे मिलता। व्हाट इज माय पॉइंट। सो सेकेंड पॉइंट देखो, अगर वेव ट्रैवल कर रही है हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, और कॉम्प्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्शन इन द फेज। मतलब देखो, अगर हम डेंसर से रेयरर मीडियम में वेव ट्रैवल कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं कोई वेव, तो यहाँ पे अगर मेरा स्पीकर है, मेरा साउंड कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ये ऐसी प्रोसेस चलती जाएगी। ये एक रेयरर मीडियम में जाएगी, मतलब एक वॉल को जाएगी, तो वो पार्टिकल्स को क्या करेगी, पुश करेगी। पार्टिकल को पुश करने के कारण अगर मुझे यहाँ पे मेरा कॉम्प्रेशन है तो मुझे उसका अपोजिट मिलेगा, मतलब रेयर फ्रैक्शन मिलेगा। बट कौन सी कंडीशन में, डेंसर टू रेयरर में कर रही हूँ तो मुझे कॉम्प्रेशन का रिफ्रैक्शन मिलेगा, अगर मैं रिफ्रैक्शन कर रही हूँ तो मुझे कॉम्प्रेशन मिलेगा। व्हाट इट माय पॉइंट। बट अगर रेयरर टू डेंसर कर रही हूँ, ओके, रेयरर टू डेंसर अभी पहले वाला पॉइंट देखा था, तो वहाँ पे अगर हम कॉम्प्रेशन कर रहे हैं तो हमें कॉम्प्रेशन ही मिलेगा, रेयर फ्रैक्शन कर रहे हैं तो रेयर फ्रैक्शन ही मिलेगा। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, रेयर फ्रैक्शन एंड कॉम्प्रेशन। तो अभी हमने डेंसर का बताया, डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है तो अगर कॉम्प्रेशन रहेगा तो रेयर फ्रैक्शन मिलेगा, रेयर फ्रैक्शन रहेगा तो कॉम्प्रेशन मिलेगा। ओके, so when the compression reach rarer medium from the denser medium pushes the particles from rarer medium। मैंने पहले ही बताया कि ये पार्टिकल को पुश करता है। ओके, पार्टिकल को पुश करने के कारण क्या होता है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन है तो यहाँ पे हमें रेयर फ्रैक्शन मिलेगा, और इट उसका अल्टरनेट मिलेगा। Due to this, particle of a rarer medium get compressed and move forward, the rare fraction is left behind। compression and compression कब रहता है और rare fraction to rare fraction कब रहता है हमारा, जब हम कोई वेव rare fraction से denser में भेजते हैं तब हमारा compression to compression and rare fraction to rare fraction रहता है। ओके, अगर हम कोई denser से रेयर मीडियम में वेव भेज रहे हैं तो क्या रहता है, अगर हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो उसमें रेयर फ्रैक्शन मिलेगा, अगर हम रेयर फ्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें कॉम्प्रेशन मिलेगा। ओके, ये दोनों बातें आपको याद रखनी।